प्रखर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जब हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है या मन दुखी होता है तो सबसे पहले मन में नकारात्मक विचार क्यों? नहीं, हमें पहले बताओ गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा तब आता है, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम ये कामना करते हैं कि ये ऐसे चले और वो नहीं चलता, कोई भी हो, तो गुस्सा आ जाता है। हमको ये सोचना है कि मुझे कैसे चलना है। जब मेरा बेटा गलत चल रहा हो तब मुझे कैसे चलना है, मेरी पत्नी जब प्रतिकूल चल रही तो मुझे कैसे चलना है। मुझे क्रोध नहीं लाना, बहुत प्यार से, बड़े गंभीरता से, धैर्य पूर्वक हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। अगर हम अंदर की सोच को ठीक नहीं कर पाए तो जेल जितनी भरी है वो सब इसी में भरी है, काम में या क्रोध में या व्यभिचार में फंसा या हिंसा में फंसा, चोरी में फंसा, इसी में जेल भरी हुई। गुस्सा नहीं संभली, आगे कुछ गलत कर दिया, जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है हम उस समय अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, उसके लिए भगवान का भजन है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। और सामने वाले का परिवर्तन क्रोध से नहीं होता, हमारी नम्रता और विनम्रता और सहनशीलता से होता है। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान करने गए, तो स्नान करके लौट रहे थे तो ऊपर विधर्मी का महल था, गली के ऊपर। उसने थूक दिया, देखा महात्मा का नहा के जा, तो ऊपर थूक दिया, ऊपर गिरा। वो फिर नहाने गए, वही गली थी, फिर लौटे, फिर थूक दिया। 100 बार थूका। वो 100 बार स्नान करके आए। जब 100 बार स्नान करके आए तो हार गया। वो नीचे उतर के आया और प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा कर दो। उनका क्यों भैया? बोले मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, अपराध किया। बोले नहीं, आपने बड़ी कृपा की। एक दिन में 1 बार गंगा स्नान करता था, आपकी कृपा से 100 बार गंगा स्नान हुआ। ये तो आपकी कृपा। वो चरणों में लौट गया और कहा आज के बाद कभी किसी महात्मा के साथ गलती नहीं करेंगे। विनम्रता और धैर्य ने उसको बदल दिया। अगर उसी समय गाली देते तो शायद और थूकता और गुस्सा करता या और विपरीत चला जाता, लेकिन वो कुछ नहीं बोले तो उसका सुधार हो गया। विनम्रता और धैर्य से यदि हम अपनी सोच को कंट्रोल में रखें तो हम किसी का भी सुधार कर सकते हैं। गुस्सा से सुधार नहीं होता, गुस्सा से और हानि हो जाती है, सुधार की गुंजाइश नहीं। जैसे छोटे छोटे बालकों को आप बार बार प्रताड़ित करते रहें तो उनके अंदर आपके प्रति जो अश्रद्धा पैदा होगी, जब वो जवान होंगे तब वो आपका अनादर करेंगे कि ये बहुत दुष्ट हमारे साथ ऐसा ऐसा करता रहा। तो हमें लगता है बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करें, दुलार से समझाने की कोशिश करें। ज्यादा क्रोध का प्रयोग ठीक नहीं है। हर जगह क्रोध का प्रयोग करने से हानि ही हो जाती है। क्रोध से आज तक किसी को लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। ये विचार करके हम अपनी सोच को भगवान से जोड़ करके, भगवान के नाम से जोड़ करके पवित्र आचरण करें। जब सामने वाला क्रोध कर रहा हो तो हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि अब हम क्या उत्तर दें, हम कैसे चलें। अगर उस समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम वहां से हट जाएं। थोड़ी देर बाद हमारी बुद्धि काम करने लगेगी, तब हम देख लेंगे अभी बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी क्रोधावेश आ रहा है, तो हट जाना चाहिए, सामने से चले जाना चाहिए। दीप शिखा जी हैदराबाद से। राधा वल्लभ शहरी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वो स्थिति कब आती है जब ये निश्चित हो जाए कि अब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, होगा तो भी किसी भक्त या धार्मिक स्थल के अंतर्गत ही होगा? जब हमारा संसार का चिंतन छूट जाए, हर श्वास प्रत्येक मिनट भगवान का चिंतन, और कोई चिंतन नहीं, कोई कामना नहीं, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। अब काम खत्म हो गया। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मांग नहीं, संसार का चिंतन नहीं, निरंतर भगवान का चिंतन हो रहा है, अब उसका आवागमन खत्म हो गया। वो खुद अनुभव होने लगता है कि अब हमारा काम हो गया। और जब तक नाना प्रकार की चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, तब तक बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसीलिए हमें मानव देह मिला है, हम ये चक्र को मिटा दें, आवागमन के इस चक्र को तोड़ दें भजन के प्रताप से। निरंतर जिसका भजन चलता है वो मुक्त हो जाता है।
अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो नित्य चित्त भगवान में लगाकर निरंतर चिंतन करता है, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, और भगवान मिल गए तो आवागमन मुक्त हो गया। विनोद जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मोह माया से ध्यान भंग क्यों नहीं होता? मोह माया से ध्यान भंग तब होगा जब निर्मलता आवे। मलिन मन के कारण वो मन माया की तरफ ही जाता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। प्रकृति माने माया ही होता है। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ माया में तब तक जाता रहेगा जब तक भगवान का नाम और मंत्र आप जाप नहीं करेंगे। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, यंत्र की। ऐसे ही मन को कहीं भी छोड़ो तो माया में ही जाएगा, अगर उसे भगवान में लगाना है तो मंत्र की आवश्यकता है। खूब नाम और मंत्र जप करो तो मन माया की मलिनता से हटकर भगवान की निर्मलता की तरफ लगने लगेगा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, राहुल जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में सबसे जब कठिन समय था तो आपकी कृपा से महाराज जी, आपके उपदेशों ने मुझे बहुत साहस और धैर्य दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं नाम जप और भजन के पथ पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ, और मुझे पता है कि प्रतिकूलताएं आएंगी और हमें उन्हें सहते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी प्रतिकूलताओं और हतोत्साहित जब हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति आती है, तो ऐसे समय में अपने को खुद को कैसे फोकस रखूं और प्रोत्साहित रखूं कि मतलब आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके? देखो, जब हम किसका प्रश्न है, जब हम भगवान से चित्त जोड़ देते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। ऐसा बल मिल जाता है कि हम उनको सह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से जब चित्त जोड़े हैं ना तो हमारा मन आनंदित रहता है। अगर मन आनंदित है तो हम विपत्तियों को रौंदते हुए निकल जाएंगे, अगर हमारा मन आनंदित नहीं है तो फिर हम गिर जाएंगे। और मन आनंदित होगा जब भगवान से जुड़े। तो हम वही बात आपको सिखाना चाहते हैं कि भगवान से जुड़ो, गंदा आचरण मत करो, पाप मत करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, फिर देखो तुम्हारा चित्त कितना आनंदित रहता है। कोई व्यसन ना हो और कोई पाप ना हो, और थोड़ा भी भजन होगा तो आपका हृदय आनंदित रहेगा। आप पक्का समझो, भगवदा आनंद से ही हम इन विपत्तियों से लड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसी विपत्तियां पूछो मत। ये माया इतनी विचित्र है, पूछो मत। भोजन की थाली सामने आई और ढलक गए, कवल नहीं खा पाए, आराम से टहलते जा रहे, पीछे से टक्कर लगा, मर गए। हमारा कब शरीर छूट जाए, हमारा कब क्या घटना हो जाए, इस संसार में कहा नहीं जा सकता। इसलिए मालिक से जुड़े रहो। तो हम विपत्तियों पर तभी हावी हो सकते हैं, भारी पड़ सकते हैं, जब भगवान से जुड़े। नहीं, विपत्तियां हम पर भारी पड़ जाएंगी और हमको गिरा देंगी। आदमी जब निर्णय नहीं कर पाता ना विपत्तियों में, तो जो कर लेते हैं ना, वो यही, वो विपत्तियों से निकलने का रास्ता सोच लेते हैं, जबकि भारी विपत्ति में फंसा देने वाला है। प्रेतियों ने मिलती है करने वाले को। तो हमारे ऊपर विपत्तियां भारी ना पड़े, इसलिए भगवान का नाम जप करें, भगवान से चित्त जोड़ें, और ये विश्वास करें कि आज दुख आया है तो हट जाएगा, कल हमारे सामने सुख भी आएगा। ऐसा नहीं है जैसे दिन आया है तो रात आएगी, हम तैयारी रखें। अगर रात आ गई है तो परेशान ना हो, दिन आने वाला है। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। ये क्रम चल रहा है, मनुष्य जीवन का क्रम है। हमको तैयार रहना चाहिए। जैसे हम रात्रि के लिए बिजली गई तो हम इन्वेटर की व्यवस्था करते हैं, जनरेटर की व्यवस्था करते हैं कि हम अंधेरे से व्याकुल ना हो। ऐसे ही दुख आने वाला है, हम नाम जप करें, दान पुण्य करें, तीर्थ स्नान करें, तीर्थ याटन करें, जिससे हमारे पास पुण्य हो और मैं उस पुण्य बल से विपत्ति को पार कर जाऊं।